हेलो एवरीवन, एज अ ट्रेडर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिन भर में कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन सब का रिकॉर्ड हमें मिलता है एक डॉक्यूमेंट में कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो इस वीडियो में जानेंगे कि उसी कॉन्ट्रैक्ट नोट को किस तरह सिंपली पढ़ा और समझा जाए। तो ध्यान से देखें, यहाँ हमने इक्विटी में डिलीवरी सेगमेंट के एक कॉन्ट्रैक्ट नोट का एग्जाम्पल लिया है। कॉन्ट्रैक्ट नोट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपका क्लाइंट कोड, नेम एंड पर्सनल डिटेल्स शो होती है। टॉप राइट कॉर्नर में कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर एंड ट्रेड डेट है। नेक्स्ट आपको सेटलमेंट डेट दिखाई देगी जो T+1 सेटलमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया होगा। अब टेबल में ऑर्डर नंबर, ऑर्डर टाइम, ट्रेड नंबर, ट्रेड टाइम, स्टॉक का नाम, बाय किया है या सेल, फिर क्वांटिटी, ग्रॉस रेट पर ट्रेड पर यूनिट जो कि आपके पर शेयर की परचेज या सेलिंग प्राइस है, और ब्रोकरेज पर यूनिट भी दिया है। लास्ट कॉलम है नेट टोटल, यानी नेट रेट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ये फाइनल अमाउंट आपको यहाँ दिखाई देगा। अब देखो, यहाँ LIC के 200 शेयर्स बाय किए हैं जब ट्रेड प्राइस थी 1063.95। इसमें पर स्टॉक 0.1% के रेट से ब्रोकरेज जुड़ी 1.0640 रुपीज। तो इन दोनों के सम से नेट रेट पर यूनिट हुआ 1065.014 रुपीज। आपका नेट टोटल फॉर 200 शेयर्स हुआ 1065.014 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 200 शेयर्स इक्वल टू 2,13,002.80 रुपीज। ये फिगर नेगेटिव इसलिए है क्योंकि आपने ये स्टॉक्स परचेज किए हैं और बदले में पैसा आपके पास से गया है। वहीं यदि आप सेल करते तो ये फिगर पॉजिटिव होता। ऐसे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होने के बाद जो फाइनल अमाउंट कैलकुलेट होगा वो पे इन पे आउट ऑब्लिगेशन में दिखेगा। अगर आपका पे इन पे आउट ऑब्लिगेशन डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब है ये अमाउंट आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करना है, जैसे यहाँ पर आप ये अमाउंट देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट चार्जेस। टू मेक यू क्लियर दैट देयर आर नो हिडन चार्जेस। यहाँ आपकी इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज रेट यदि 0.1% है तो चार्ज होगा 800 ऑन दैट वैल्यू ऑफ 8 लाख। वैसे ही सेबी TOC यानी सेबी टर्नओवर चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 लाख टू 0.0001% जो कैलकुलेट होकर आता है 0.80 रुपीज। अब है TOC NSE एक्सचेंज, ये एक्सचेंज के चार्जेस हैं। इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 लाख को 0.00325% से, तो कैलकुलेटेड अमाउंट होगा 26 रुपीज। अब इनसे डिराइव हुआ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है 826.80 रुपीज, जो कि इन तीनों का सम है, और इस पर अब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ CGST एंड SGST चार्ज हुआ है 9% ईच, तो 9% को 826.80 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 74.41 रुपीज। ये अमाउंट गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटीज को पेबल होता है। और फिर लगेगा स्टैम्प ड्यूटी एट 0.015%। यहाँ 8 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.015% से, तो डिराइव होगा 120 रुपीज। ये अमाउंट पेबल होगा इंडियन गवर्नमेंट को। लास्ट है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 0.1%, जो अगेन 8 लाख पर चार्ज होगा टू डिराइव रुपीज 800। ये अमाउंट भी पेबल होगा इंडियन गवर्नमेंट को। इन सब टैक्स चार्जेस को इंक्लूड करोगे विद पे इन पे आउट ऑब्लिगेशन तो मिलेगा नेट अमाउंट पेबल और रिसीवेबल बाय क्लाइंट। यहाँ पर रुपीज 8,01,895.62 का डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि ये फाइनल अमाउंट आपको पे करना है। समझे? है ना सिंपल एंड नो हिडन कॉस्ट वाला ये कॉन्ट्रैक्ट नोट। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.